ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज ज्योग्राफी का पार्ट 7 है और हम यहाँ पर कुछ पिछले साल आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और कुछ पोटेंशियल क्वेश्चन किस टाइप के द्वारा पूछे गए हैं दूसरे एग्जाम में हम वो देखेंगे। तो मतलब आज का जो लेक्चर होगा काफ़ी एकदम फैक्चुअल चीज़ों पर बेस होगा और इसमें से काफ़ी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको सीधा डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देखिए, सूरज ताल, इसको सूर्य ताल भी बोला जाता है। सूर्य ताल, तो ये कहाँ पर इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन है इसकी। और जैसे मैंने कहा कि इस टाइप का मैप है, इधर लद्दाख आ जाता है और यहाँ पर ये वाला जो रेंज है ये ग्रेट हिमालयाज का रेंज है और यहाँ से निकलती है बारालाचा, यहाँ पर एक पास है और यहाँ से निकलती है सूर्यताल से निकलती है भागा रिवर और उसी के पास से एक चंद्रताल लेक है, उससे निकलती है हमारे पास चंद्रा रिवर। तो यहाँ पर ओरिजिनेट तांडी रिवर, तांडी जगह है एक, तो वहाँ पर ये दोनों रिवर का मिल जाती है। उसके बाद में इनको चेनाब रिवर के नाम से ये जो है आगे फ्लो करती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सूर्यताल जो है कहाँ पर है। एक और चीज मैं जो बताना भूल गया यहाँ पर कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर मैप ड्रॉ किया था, एक रफ मैप था, तो यहाँ पर ये ग्रेट हिमालयाज की रेंज है, तो यहाँ पर है आपका बारालाचा पास। उसी के थोड़ा सा इधर इधर की साइड में सिंकुला पास है। सिंकुला पास 2 बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। आयोग यहाँ भी पूछ सकता है। तो सूर्यताल या सूर्यताल लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बारालाचा में, और ये भागा रिवर का ओरिजिन है। ओरिजिन यहाँ से मतलब ओरिजिन का मतलब भागा रिवर को ये अपना जो वाटर है वो देती है, जिससे भागा रिवर आगे बनकर निकलती है। चंद्रताल, चंद्रताल भी चंद्रा रिवर के चंद्रताल भी जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। और जैसे मैंने आपको भी मैप बताया, यहाँ पर जो है बारालाचा है और इधर है सूर्यताल या सूरजताल और यहाँ पर है चंद्रताल। तो ऐसे रिवर ओरिजिनेट होती है। ये भागा रिवर है, ये चंद्रा रिवर है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बारासिंगरी ग्लेशियर। बारासिंगरी ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सिंगरी ग्लेशियर, तो इसमें पूछा गया कि बारासिंगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट ग्लेशियर। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो ये भी था, नीचे कुछ ग्लेशियर के नाम दे रखे हैं कि इसमें से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चंद्रताल कहाँ पर लोकेट है, इसकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पीति, और ये किसको अपना पानी देती है, मतलब जो चंद्रा रिवर है, चंद्रा रिवर का ओरिजिन है इस लेक में, इस लेक से। खजियार लेक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन है और इसको खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। मैंने पिछले वाले लेक्चरों में बताया है आपको, डलहौजी और चंबा टाउन के बीच में इसकी जो है लोकेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक है, बहुत फेमस है। राबी रिवर, जैसा देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आयोग ने कैसे इनके एंशियंट नाम पर क्वेश्चन पूछे गए। राबी रिवर का पुरुषनी नाम है और वैदिक लिटरेचर में और संस्कृत में इसको इरावती बोला जाता है। और देखिए ये जो है अगर मैं इसका मैप दिखाऊंगा आपको रावी रिवर के ओरिजिन के बारे में, तो देखिए ये जो देख रहा हूँ मैं, ये पोर्शन, ये वाला, ये है, ये वाला पोर्शन धौलाधार रेंज का है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, तो यहाँ पर जो है पीर पंजाल रेंज है और पीर पंजाल रेंज पर यहाँ पर आगे की ओर मतलब ये जो धौलाधार रेंज है, इसका थोड़ा सा ऐसे गया, ये एक्सटेंशन हो गया है, तो यहाँ से ही और रावी रिवर का ओरिजिन होता है। तो ये जो यहाँ मेरा जो कर्सर चल रहा है, ये रावी रिवर है और ये जो रावी रिवर है, ये मिलकर मतलब इतना पोर्शन बना देती है हमारे पास चंबा वैली या रावी वैली, दोनों में से कुछ ही बोलो। चंबा और डलहौजी के बीच में खजियार है, खजियार लेक। आपको मिनी स्विट्जरलैंड के बारे में मैंने आपको बताया। और ये जैसे यहाँ पर भागा रिवर और चंद्रा रिवर के बारे में बताया, कहाँ पर ये इन दोनों का मिलन होता है, तांडी जगह, तांडी बहुत फेमस है। और फिर ये आगे और यहाँ पर पठान वैली है। ये जो पोर्शन आप जहाँ मेरा कर्सर देख रहे हो, ये पठान वैली है। तो पठान वैली जो है चंदा जो चेनाब रिवर है उसी का कुछ पोर्शन कंप्लीट करती है। एक्चुअली ये सारा का सारा जितने भी बहुत सारी वैलीज हैं, लाहौल वैली के सब छोटे छोटे पार्ट है। जैसे पठान वैली लाहौल वैली का एक छोटा सा पार्ट है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए पठान वैली के बारे में। वैसे हम और डिटेल से इनको कवर करने वाले हैं। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बारह भंगाल जगह है, बारह भंगाल से ओरिजिनेट होती है, धौलाधार रेंज से ओरिजिनेट होती है। बस ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पर अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर को, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी रिवर को, कौन रिवर का नाम दे रखा है बादल एंड तांट ग्लेशियर, तांट गुरी ग्लेशियर की तांट जो ग्लेशियर है, ये दोनों के दोनों अपना पानी देते हैं। मतलब उस रिवर की वहां से छोटी छोटी रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर बड़ी आगे बनकर ये रावी रिवर बन जाती है। तो रावी रिवर उसका आंसर है।
एक हाँ ठीक है, वो बाद में हम बात करेंगे। औ और मतलब ऐसा बोला गया था गार्डन ऑफ ऑर्कियाड वैली किसको बोला जाता है? अभी क्वेश्चन देखेंगे वो आएगा आगे। एक क्वेश्चन था, मैं शायद भूल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था, हाँ मुझे याद आ गया कि उस पठान वैली से रिलेटेड था। पठान वैली, जो पठान वैली है, एक सेकंड, ये जो पठान वैली है, इस ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो उसमें पूछा गया था कि कौन सी वैली को, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, मैंने वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कि कौन सी वैली को ग्रेनरी एंड और क्यार्ड बोला जाता है ऑफ द लाहौल एंड स्पीति, मतलब कुछ भी ऑफ द हिमाचल प्रदेश, कुछ भी बोला शायद, कुछ भी ऐसे ही बोला था, मतलब ग्रेनरी और ऑर्किड की कौन सी वैली को बोला जाता है? तो पठान वैली को बोला जाता है। वैसे पठान वैली जब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वैली है, वो लेक है, वो रेणुका लेक है। रेणुका लेक बहुत फेमस लेक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक है। आप सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है? तो ये जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अभी हम डिटेल से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो है मैप देखेंगे। गिरी रिवर, देखिए कुछ चीजें ऐसी है कि फैक्चुअल चीजें हैं, तो आपको उसके बारे में बताना चाहिए। अब देखो मैं आपको जरा मैप दिखा देता हूँ पहले। ये जो आप देख रहे हो, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से ये जो है गिरी रिवर है। गिरी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। और एक देखिए ये यमुना रिवर है, यहाँ पर जो मेरा लाल कलर से पेन चल रहा है, ये मैं कर्सर जहाँ घूम रहा है, ये यमुना रिवर है। और यमुना रिवर का आप ये देख लो, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। ये यमुना रिवर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, ठीक है? मतलब उसी को हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो यमुना रिवर से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो यमुना रिवर है। और यहाँ आपसे भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि हिमाचल प्रदेश की और सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है? तो यमुना रिवर है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। टोन्स रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। टोन्स, देखिए ये जो टोन्स रिवर है, एक नेचुरल, ये इधर की साइड अगर आप देख रहे हो, जहाँ पर कर्सर चल रहा है, इधर उत्तराखंड है और इधर की साइड में हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। टोन्स रिवर इज द लार्जेस्ट और ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना बैंक। तो इसे यमुना बैंक नहीं, यमुना रिवर, यहाँ पर बार बार यमुना बैंक याद आ जाता है, यमुना रिवर। तो यमुना रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये टोन्स रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। गढ़वाल रीजन से ओरिजिनेट होती है, ठीक है? ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और मतलब थोड़े जितने भी है नेचुरल बाउंड्रीज टाइप की फैक्चुअल चीजें आपको थोड़ी सी मतलब पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर मैप बना दिया टोन्स रिवर के बारे में। ये गिरी रिवर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, और आपको ये फैक्ट बारे में पता होना चाहिए कि इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। यमुना रिवर की जो है ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेणुका लेक मैंने आपको बता दिया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका मैप दिया है, उसका चंबा का। तो चंबा के बारे में मैंने वह डिटेल से कवर किया है, छोड़ा कुछ नहीं है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करी कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं कि जो आयोग ना आपसे पिछले सालों में पूछे गए हैं। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द रावी ड्यूरिंग द वैदिक टाइम? देखिए अब आपको लगाना चाहिए, मैंने आपको देखिए बता दिया है ये क्वेश्चन सीधा। मतलब अब इसमें भी देखो ऐसा कोई नहीं कोई ट्रिक काम कर रही है या कुछ कर रही है, सीधा आपको पता होना चाहिए। रोशनी नाम है इनका, रोशनी नाम है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द वैदिक रोशनी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। देखिए उसमें वैदिक में पूछा है इसने, यहाँ पर अगर उसमें पूछता है कि संस्कृत में क्या नाम है, तो इरावती हो जाता है, ठीक है? तो इस टाइप के नाम भी आपको पता होना चाहिए। भैया ऐसा खेल भी सकता है क्वेश्चन की, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड रिवर नोन एज द पुरुषनी। अब देखिए रावी रिवर, द यमुना पासेस थ्रू विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश? बताओ, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। विच ऑफ द ग्रेटेस्ट, देखिए ईस्टर्न मोस्ट रिवर रावी रिवर, ये यमुना रिवर है। वो अब यहाँ पर दूसरा है कि विच लार्ज रिवर डज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द टोन्स ज्वाइन? तो यमुना जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, वो टोन्स रिवर है। टोन्स रिवर ही ज्वाइन करती है यमुना रिवर को। सूरजताल बता दिया मैंने, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। नागो लेक आपको बताना है। नागो लेक मैं ये नहीं बताऊंगा, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, ये आपको खुद करना है। चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड, ये भी मैंने आपको बता दिया है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ये बार बार जो कर्सर आ रहा है, ये शायद पता नहीं कुछ हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। मिनी स्विट्जरलैंड खजियार लेक को, अब ये नहीं मैं बताऊंगा, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। मैंने अभी आपको बता दिया था वैसे, रावी रिवर की ये जो ट्रिब्यूट छोटी छोटी जेट्स हैं, जेट स्ट्रीम्स है, ये इसको बड़ी मतलब अपना पानी जो है रावी रिवर को देती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए सीरीज को। बहुत
आपको फ़ायदा देगी, चाहे आप दूसरी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आयोग रिपीट करता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि रिपीट करता रहता है, चाहे पीसीएस हो या फिर दूसरे एग्जाम हो, आयोग इनको देता ही है, चाहे पुलिस के एग्जाम हो, आयोग देता ही देता है। ये वाले क्वेश्चन बार कितनी बार आए हैं कह नहीं सकते। तो हम ये अपना जो लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 8 में।